हर हर शंभू, हर हर महादेव, जय सोमेश्वर महादेव। अगर आप सोमनाथ दादा के दर्शन करना आते हैं तो कहाँ रुकेंगे, कहाँ दर्शन करेंगे, कौन कौन सी जगह है दर्शन करने के लिए और कैसे आप जा सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, आइए सब जानते हैं इस वीडियो के माध्यम के द्वारा। तो पहले आप ट्रेन से या बस से सोमनाथ वेरावल स्टेशन से वेरावल बस स्टैंड तक बस या ट्रेन से आप आ सकते हैं। वहाँ से आप आइए सोमनाथ मंदिर के सोमनाथ मंदिर में आपको होटल, धर्मशाला और कोकिलाबेन जो ट्रस्ट द्वारा संचालित धर्मशाला है वहाँ भी आपको सब व्यवस्था मिल जाएगी। वहाँ आप जाइए, फिर वहाँ से आप दर्शन के लिए आइए। पहले त्रिवेणी संगम, और त्रिवेणी संगम के ठीक पास में है भालका तीर्थ। यहाँ 5 जगह जो बहुत फेमस है उसमें से एक है त्रिवेणी संगम, सूर्य मंदिर, भालका तीर्थ मंदिर, ऐसे और बीच ऐसी जगहें हैं जहां आप दर्शन कर सकते हैं, घूम सकते हैं। तो आइए पूरा वीडियो में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि आप कहां कहां और कैसे घूमेंगे। पहले हम आ गए हैं भालका तीर्थ। ये भालका तीर्थ है जहां पर भगवान कृष्ण से यहीं से स्वधाम गए थे। भगवान कृष्ण को यहीं पर इसी जगह पर पारादी बाण मारता है और भगवान स्वधाम पधारते हैं। ये इनकी एक लीला में से एक ये लीला यह है कि जब भगवान को पता चला कि अभी सोने की जो नगरी थी द्वारिका वो पानी में बह जाएगी, सब गोपियां तालाब में समा गई और अब उनको लगा कि अब ये संसार यहीं से ये जो इनकी लीला है अब समेटने की बारी आई है। तो भगवान द्वारिका से चल पड़े और आए यही प्रभास क्षेत्र में। इस क्षेत्र को प्रभास क्षेत्र कहते हैं क्योंकि यहीं पर ही चंद्र को जो श्राप था, जो चंद्र में कालापन था, वो दूर हुआ है। भगवान यहीं पर जो पीपल का पेड़ है वहीं पर आके बैठ जाते हैं। माफ कीजिएगा थोड़ी भाषा में अगर हो जाए तो। इसी पीपल के पेड़ के नीचे भगवान बैठते हैं और पाराधी उनको बाण मारते हैं, यही समझकर कि ये कोई हिरण या कोई, क्योंकि यहाँ कपिला नदी थी, ये नदी पर कोई प्राणी पानी पीने आया है। यही पीपल का पेड़ है जहाँ पर भगवान बैठे थे और वो पाराधी उनको बाण मारता है और भगवान यहीं से स्वधाम चलते हैं। फिर सोमनाथ दादा के दर्शन करने के बाद पास में ये आया है समुद्र पर आपको ये सुंदर बीच है जहाँ बहुत लहरें कम आती है। वैसे तो यहाँ प्रशासन द्वारा अलर्ट किया जाता है कि आप किनारे से हो सके पानी से थोड़ा दूर बच के रहिए, क्योंकि ये अरबी समुद्र है, यहाँ लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठती है। तो आप जब भी आइए तो थोड़ा ये बच्चे बड़े अगर हो तो वो संभाल के समुद्र के पास जाइए। बाकी यहाँ घूमने के लिए कैम्बल सवारी और ऊंट सवारी आपको अच्छे से मिल जाएगी। और दूसरी जगह यहाँ पर है त्रिवेणी संगम। यहाँ हिरण, कपिला और सरस्वती नदी का संगम होता है। यहाँ ये सिर्फ पक्षी जो दाना हाथ में रखते हैं प्रवासी, तो उनके हाथ में से चुभ जाते हैं। बड़ा अनोखा दृश्य होता है ये। हजारों की संख्या में यहाँ ये पक्षी आते हैं और यहीं दाना जो प्रवासी है उनको दाने डालते हैं और यहाँ दाने चुभते हैं। यहाँ 3 नदियों का संगम होता है, इसलिए इसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। ठीक इसके बगल में है, त्रिवेणी संगम के बगल में है सूर्य मंदिर, भगवान सूर्य को समर्पित है पूरा। आप देख सकते हैं यह त्रिवेणी संगम है। इस तरफ से आ रही है हिरण नदी जो जूनागढ़ साइड और गिरनार पर्वत से होकर आती है। एक नदी है जो कपिला, वो कोडिनार साइड और जूनागढ़ साइड के जो गिरनार पर्वत है उस तरफ से आती है। और सरस्वती नदी जो यहीं ज़मीन से प्रकट होती है। इन 3 नदियों का और समुद्र के साथ यहीं पर ही मिलन होता है, इसलिए इसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। रोज़ हजारों की संख्या में लोग यहीं पर आते हैं और पितृमोक्ष के लिए ये बहुत पवित्र स्थान माना जाता है। और यहीं का शमशान वेरावल और इनका यहीं बहुत बड़ा शमशान घाट भी है जो ठीक त्रिवेणी संगम पर लगा हुआ है। रोज़ के हजारों यहीं पक्षी आते हैं, लोग इनको दाना चुबाते हैं और जो ये स्नान का बहुत महात्मा है। बाहर से जो यात्री आते हैं यहीं स्नान करते हैं। ये देख सकते हैं त्रिवेणी संगम।
देसी पक्षी है जो लोग दाना चुप डालते हैं तो ये लोग खाने के लिए इनका इंतज़ार करता है। बहुत सुंदर और रमणीय दृश्य यहीं पर है। और बारिश के सीज़न में तो यहाँ पर ये नदियाँ बहुत उफान पर होती है, क्योंकि ये नदी पहाड़ से आती है तो थोड़ा बहुत प्रचंड वेग से यहीं पर ही इनका संगम होता है और आसपास में पानी पूरा फैल जाते हैं। त्रिवेणी, कपिला और हिरण नदी का यहीं पर ही संगम है, इसलिए इसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। और पितृमोक्ष के लिए, पितृश्राद्ध के लिए बहुत आसपास के बहुत से गांवों से लोग यहीं पर ही पितृमोक्ष कार्य के लिए, नारायण बलि, प्रेत बलि ऐसे हवन करने के लिए यहीं पर ही आते हैं। ठीक बगल में है त्रिवेणी संगम के पास ही सूर्य मंदिर है। ये भगवान सूर्य को समर्पित यहीं पर ही है सूर्य मंदिर। और त्रिवेणी संगम वो एक दूसरे के सामने सामने है। कभी भी आप आइए तो सोमनाथ मंदिर से ठीक 1 किलोमीटर की दूरी पर है ये त्रिवेणी संगम। और ठीक उसके सामने है भगवान सूर्य नारायण को समर्पित और सूर्य कुंड, ये दोनों पास पास में ही है। चलिए अभी चलते हैं सूर्य मंदिर का दर्शन करने के लिए। ये भगवान सूर्य को समर्पित है और यहीं पर ही 5 पांडवों का भी मंदिर है। यह है श्री कामनाथ महादेव जो सूर्य मंदिर से पहले पड़ता है। बहुत श्रद्धालु यहीं पर ही दर्शन करने के लिए जाते हैं। ये जगत गुरु शंकराचार्य जी द्वारा प्रेरित ये कामनाथ जी महादेव जो सर्व की मनोकामना पूरी करते हैं, इसलिए इसको कामनाथ महादेव कहा जाता है। यहाँ है नरसिंह अवतार भगवान का, ये उनकी प्रतिमा। और ये नंदी जी, भगवान कामनाथ महादेव के लोग हजारों संख्या में लोग यहीं पर भी दर्शन करने के लिए आते हैं रोज़ के। और यह एक बहुत बड़ी गुफा है जहाँ पर जगत गुरु शंकराचार्य जी ने तप किया था। इनकी तपोभूमि कहा जाता है, यहीं पर ही है। पंडित जी जो गिरी है यहीं के उपाध्याय और महंत। यह है जगत गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा। भगवान कामनाथ को समर्पित ये सर्व भक्तों की मनोकामना जो है वो पूरी करते हैं। आप भी दर्शन कीजिए और अपनी जो भी इच्छा है, अपनी भावना है, इसके सामने प्रकट कीजिए। ये जरूर आपकी मनोकामना पूरी करेंगे, इसीलिए इसे कामनाथ महादेव कहते हैं, ऐसा पंडित जी का कहना है। जो भी भक्त सच्चे हृदय से यहीं प्रार्थना करते हैं उनकी सभी मनोकामना यहीं पूरी होती है। जगत गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा यहीं पर है मंदिर। और पास में है इनकी गुफा, जहाँ पर ये लोग जितने भी यहाँ महंत है और शंकराचार्य जी ने यहीं पर ही तप किया था। यहीं पर एक साथ 12 ज्योतिर्लिंग का भी दर्शन है। तो चलिए पहले गुफा के दर्शन करते हैं, आगे जाने का रास्ता। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इसी गुफा में तप किया था। थोड़ी जगह में संकलाव है, इसलिए एक एक आदमी अंदर जा सकते हैं। यहीं का गुफा का रास्ता है। बहुत सूक्ष्म जगह होने के कारण एक एक आदमी करके नीचे जाएंगे और दर्शन करके वापस इसी रास्ते से वापस लौटेंगे। बहुत संकलाव सा रास्ता है यहीं पर ही। आराम से हम लोग अंदर चलते हैं, देखते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं और फिर यहीं जगत गुरु शंकराचार्य जी ने यहीं पर ही तपस्या की थी। इनकी तपोभूमि है ये। यहीं पर ही पास में है सूर्य मंदिर और सूर्य मंदिर का दर्शन करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। यह है 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन। यहीं पर ही भगवान सोमेश्वर जो सबसे पहले है, बाकी सभी ज्योतिर्लिंग और माँ लक्ष्मी जी की यहीं पर, सरस्वती माता जी, बहुत सी बाकी यहीं मंदिर है, प्रतिमाएं हैं। उनका दर्शन करने के बाद 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहीं जाएंगे सूर्य मंदिर देखने के लिए। सूर्य मंदिर और 5 पांडव गुफा यहीं पर इनके
सूर्य मंदिर है, सूर्य कुंड है। तो आइए चलते हैं। दोनों साइड ये दुकानें लगी हुई है जहाँ से लोग प्रसाद या आदि खिलौने वगैरह कोई चीज़ लेनी हो तो यहीं से लेकर आगे बढ़ते हैं। भगवान सूर्य नारायण को समर्पित ये मंदिर है सूर्यदेव का। दोनों साइड पर है भगवान सूर्यदेव का जी, सूर्यदेव नारायण और भगवान सूर्य नारायण को समर्पित ये मंदिर। चलिए इनके दर्शन करते हैं। निज मंदिर के अंदर कैमरा तो अलाउड नहीं है, इसलिए थोड़ा छुपाते हुए हम लोग ये दर्शन करते हैं। हर जगह कैमरा अलाउड नहीं करते यहाँ पर, इसलिए हमने थोड़ा साइड में रहकर ये 2-4 सीन है हमने लेने की कोशिश की, लेकिन यहीं के पुजारी महंत है वो मना कर रहे हैं। यहीं पर ही है भगवान सूर्य देव जी का कुंड और सूर्य नारायण को समर्पित ये सूर्य कुंड के नाम से सुप्रसिद्ध है। ये सूर्य कुंड ठीक मंदिर के पास में है। जब पहले के ज़माने लाइट या और किसी की व्यवस्था नहीं थी, तभी इसी कुंड से स्नान करके भक्तजन इसी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते होंगे। या यहीं के जो पुजारी गण हैं सभी पीने के पानी में इसी कुंड का पानी इस्तेमाल करते होंगे। ज़्यादा ले लो, ज़्यादा गहरा तो नहीं है। आप देख रहे हैं ये सूर्य कुंड, भगवान सूर्य मंदिर के ठीक पास में ही है ये सूर्य कुंड। जहाँ आज भी पानी पीने लायक है। अंदर भगवान गणपति की प्रतिमाएं हैं। एकदम स्वच्छ पानी है जो कि आज भी लोग इसको पीने के लिए इस्तेमाल या गर्भपरास के लिए इस्तेमाल शायद करते होंगे। अंदर भगवान सूर्य की प्रतिमाएं हैं। एक सूर्य का चिन्ह है और ज़्यादा गहरा तो लेकिन 5-7 फीट गहरा ज़रूर होगा। जब मोटर या मशीन की जब व्यवस्था नहीं होगी तब लोगों ने यहीं पर ये सीढ़ियाँ नीचे उतरती है ताकि आदमी नीचे उतर के पानी पी सके या स्नान के लिए अंदर से बाल्टी भर के ऊपर लेके आ सके और स्नान के लिए या गर्भपरास के लिए फिर उपयोग कर सके। ये जो बहुत प्राचीन प्रतिमाएं हैं, ये मंदिर से जो मंदिर की ये बनावट है बहुत, ये सभी मंदिर आप डिज़ाइन देख रहे हैं, ये सभी गुजरात में समकालीन ऊपर हनुमान जी महाराज या बंदर की एक प्रतिमाएं हैं। और इस तरफ है पांडवों की गुफा, जहाँ पर अज्ञात काल के दरमियान पांडवों ने यहीं पर ही तपस्या की थी, ऐसी लोक मान्यताएं हैं। यहीं पर भी एक छोटा सा कुंड बना हुआ है जहाँ अंदर बहुत बड़े पेड़ उग गए हैं। अभी तो भगवान श्री रामचंद्र और हनुमान जी की भी प्रतिमा यहीं पर ही है। आगे बढ़िए, चलिए अभी जाते हैं हम लोग भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए। ये मंदिर त्रिवेणी संगम और सोमनाथ मंदिर के बीच में पड़ेगा। श्री रामचंद्र जी का मंदिर यहाँ भगवान श्री राम को समर्पित है। बहुत अच्छा लोकेशन पे और एकदम समुद्र तट पर और त्रिवेणी संगम के ठीक सामने बना हुआ ये मंदिर बहुत सुशोभित और यात्रालुओं में सबसे आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लोग यहीं दर्शन करने के लिए आते हैं और फिर बैठकर यहीं पर ही विश्राम करते हैं। और ख़ास यहीं पर भगवान श्री राम का जो एक लिखित बुक है, लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और एक लाइन 13 अक्षर का श्री राम जय राम जय जय राम या राम राम ऐसे यहीं पर लाइन लिखते हैं। यहीं पर आप देखिए ये पेंटिंग जो बहुत सुंदर है, चित्र बने हुए हैं मंदिर में। भगवान श्री राम, श्री हनुमान जी, श्री लक्ष्मण जी और माँ जानकी की यहीं पर प्रतिमाएं लगी हुई है। और गेट पूरा भगवान राम का धनुष, यहीं पर ही पिनाक धनुष की प्रतिमाएं से गेट बना हुआ है। अंदर नक्शे काम बहुत सुंदर और बहुत अंदर का जो मंदिर का दर्शन है
लोगों को बहुत आकर्षण करते हैं। भगवान को दर्शन करने के लिए लोग जो भी सोमनाथ मंदिर आते हैं, खास ये मंदिर का दर्शन करने के लिए सभी यहीं पर ही आते हैं। भगवान राम को समर्पित ये मंदिर अंदर प्रतिमाएं हैं, वो पूरी आरस पान से बनी हुई, पत्थर से बनी हुई है। और लोग आप देख रहे हैं, ये लोग सभी अपनी यादी से अपने हाथ से एक लाइन पूरी राम राम के नाम से यहीं पर लिखते हैं, जो 52 अक्षर होते हैं भगवान राम नाम के। जो भी यात्रालु यहीं पर आते हैं, ये सभी यात्रालु अपने हाथ से यहीं पर ही, ये बहुत बड़ी जो किताबें है उसमें अपने हाथ से ये राम राम ऐसे अपने हाथ से लिखकर अपनी याद ताज़ी करते हैं। देखिए, कोई 1 लाइन, कोई 2 लाइन, कोई 5 लाइन, कोई 1 पन्ना, 2 पन्ना, जिसको जितना लिखना हो यहाँ बैठ के लिख सकता है। ऐसी व्यवस्था यहीं की है। और मंदिर प्रशासन द्वारा ये खास लोगों को कहा जाता है कि आप यहाँ पर आए हो तो अपने हाथ से एक बार ज़रूर लिखिए भगवान श्री राम जी का नाम। 52 अक्षर के ये नाम जो है लोग अपने हाथ से यहीं पर लिखते हैं। और सभी यात्रालु खास करके इसी में ये ध्यान देते हैं और अपनी हाजिरी पुरवाते हैं यहीं पर ही। आप भी जब भी सोमनाथ आए तो ज़रूर से ये पीछे त्रिवेणी संगम और समुद्र तट पर बना हुआ भगवान श्री राम जी का मंदिर अवश्य देखें और यहाँ अपने हाथ से अपनी हाजिरी पुरवाए। तो ये वीडियो में आपने पूरे सोमनाथ जी का दर्शन किया है। ये जो वो प्रतिमा है, जब सोमनाथ गिराने के लिए जो आकृत आए थे, उनके सामने वीर हमीर जी गोहिल और उनके साथ बहुत से क्षत्रियों ने बलिदान दिया था।